केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार तक किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। किसानों की आय दोगुनी हो गई है, लेकिन किसानों की आय कैसे होगी दोगुनी जब सरकारी नहर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस नहर में पानी तक नहीं आता। वहीं किसानों को सरकारी नगर का लाभ नहीं मिल रहा है। यह नहर मऊ जनपद के दोहरी घाट पंप कैनाल से पानी छोड़ी जाती है कि किसानों के खेतों तक यह पानी पहुंच जाए और किसान अपनी फसल की सिंचाई कर सके, लेकिन ऐसा कहां होने वाला है। दोहरी घाट पंप कैनाल से इस नहर में छोड़ी गई पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंचती है, इसलिए कि नहर नगरा बलिया मार्ग पर सेमरी गांव के समीप ही पूरी नहर को रोक दी गई है। नहर के ठीक सामने ही एक नहर विभाग बेलदार ने दीवार खड़ा कर दिया है। इसके आगे नहर की खुदाई नहीं की गई है, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले सिंचाई विभाग में बेलदार के पद पर तैनात थे और बेलदार अपनी दबंगई के आगे सिंचाई विभाग के अधिकारी नतमस्तक हो गए थे और नहर के आगे तक खुदाई नहीं की गई, जिसके चलते पूरी नहर आगे ताल तक नहीं जा पाई, क्योंकि बेलदार की खेत पूरी तरह से नहर विभाग में आ रही थी और नहर की खुदाई तक नहीं की गई। अगर सरकारी नहर पूरी तरह से गांव के समीप ताल तक खुदाई हुई होती तो आज किसानों को पानी के लिए नहीं तरसना पड़ता। हालांकि नहर की बाकायदा साफ सफाई की जाती है, लेकिन इस नहर में कभी पानी नहीं आता। इस नहर से लगभग 50 गांव तक पानी नहीं मिल रहा है। इस नहर पर एक जेई की तैनाती है, लेकिन जेई साहब यह नहीं देखते कि आखिर जब नहर में जब पानी नहीं आता तो नहर की सफाई क्यों हो रही है। जब वहीं मऊ के एक्सोसिएशन से टेलीफोनिक वार्ता की गई तो उनका कहना है कि उस नहर पर जेई है, उनसे बात कर लीजिए। मेरा नाम टंटन गुप्ता है। टंडन जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं सेमरी का। अच्छा, ये नहर कहाँ से कहाँ तक जा रही है और क्या स्थिति है इस नहर की? नहर की स्थिति तो फिलहाल आप लोग देख ही रहे हैं और इसका कोई सुचारू रूप से मैंने पानी वगैरह की व्यवस्था है नहीं। जो भी मैंने आस पड़ोस के लोग हैं जो नहर से इर्द गिर्द में हैं, अपना इसी में यूज करते हैं पानी का, अपना निकास गिरवाते हैं। हाँ हाँ, घर का पानी निकाल ये नहर आगे तक क्यों नहीं जा रही? वजह क्या है? आगे मैंने जहाँ तक हमारा मैंने जानकारी के अनुसार कि जो सामने आप लोग देख रहे हैं फ्रंट पे, नहर तो वहाँ से आई है, यहाँ का ब्लॉक हो गई है। अब जिनका यहाँ सामने जमीन पड़ रहा है वो आगे जाने नहीं देते हैं, यही हकीकत है। लेकिन सर्वे तो इसका पूरा लोग बता रहे हैं कि नहर पहले यहाँ से हमारे ताल तक गया है वो। उसी में साल की दूरी क्या होगी लगभग? 500 मीटर होगी, 5.5 से 600 मीटर। तो वहीं का मैंने प्रावधान था कि वहाँ जाकर इसको उसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिनका यहाँ जमीन पड़ रहा है रोक दिया गया। किनकी जमीन है? गोठाई का रामजी सिंह की जमीन। उसी में पेट्रोल थे, उसी में शायद कार्यरत है। भाई अपने सोर्स पर भी करना चाहे जैसे भी रुकवा दिए हैं, आगे नहीं बढ़ने दिए। आखिर तो किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार करे कि पहुंचाई जा रही है, तो क्या लग रहा है? तो अभी तो फिलहाल इसमें तो सर अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है, अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें एक बूंद भी पानी कहीं से नहीं आ रहा। लेकिन रबी की लोग किसान जो बुआई किए हैं तो आखिर पानी कैसे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? हाँ वही कुछ मान लीजिए एक दो टेबल है, बाकी अपना इंजन से करते हैं सब जी। दिक्कत है किसानों की। मान लीजिए पानी रहता तो दिक्कत नहीं होती था। पानी इसमें रहता तो मान लीजिए कि सीजन है अभी, अपना भाई आप इस्तेमाल करते हैं सब, बाकी उधर सब आपका नरे सब मतलब पूरा फुल पानी आ रहा है गड़मरपुर में, लेकिन इसमें ऐसा कोई अभी नहीं है। फिलहाल आप लोग देख ही रहे। जी क्या नाम था? जगमोहन राव जी राव जी कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरी के रहने वाले हैं, थाना जिला बलिया थाना अंतर्गत नगरा के हैं। ये नहर कहाँ से कहाँ तक आ रही है और क्या स्थिति है? ये नहर तो दोहरी घाट से चली है, थी ना, भीमपुरा होते हुए आई है, लेकिन भीमपुरा से उधरे पानी रह जाता है। यहाँ किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए किसान बार बार कहने के बाद भी, थी ना, वो नहर सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है पानी नहीं छोड़ते हैं। छोड़ते भी हैं यहाँ किसानों का बहुत क्षति हो जाता है, तो किसान बो कर रखते हैं, उसी में पानी छोड़ते हैं। नहर का निकास नहीं है, नहर के आगे अवरोध किया गया है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर कम से कम 20 एकड़ तक किसानों का जमीन जो है फसल नुकसान हो जाती है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। यहाँ पे हम चाहेंगे कि भाई किसान यहाँ पे समय से सिंचाई विभाग वाले पानी छोड़ें और ताकि यहाँ के किसान खुशहाल रहे, आगे निकास हो। सबसे पहले ये चीज है कि आगे नहर के निकास हो, क्योंकि जो भी पानी आएगा छुटपुट अपन चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे नहर की कोई निकास नहीं? निकास नहीं, नक्शा तो बना है लेकिन अभी तक निकास नहीं हुआ है। तो क्या इसके लिए आप लोग किसी उच्च अधिकारी से संपर्क किया? हाँ, संपर्क बार बार हम लोग कहते हैं, कई बार पेपर में भी आया कि यहाँ पर नहर को निकास किया जाए, क्योंकि नक्शे में नहर है, कुछ दूर के बाद यहाँ नाला पड़ता है, नाले में ये नहर का पानी गिर जाएगा, जिससे
किसानों को यहाँ सुविधा मिलेगी। आखिर ये बाधित करने वाले व्यक्ति कौन है? यहाँ के ग्राम सभा गोठवा के कोई बाबू साहब जो थे, जो नहर विभाग में पहले कोई कार्य थे, है ना, उन्हीं के आगे खेत पड़ता है, वो रोक दिए। अब वो अपने विभाग से सेवानिवृत्ति हो चुके हैं। 2-3 बार अधिकारी भी आए यहाँ पर, उनको मना किए, फिर भी नहर नहीं निकली। लेकिन एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है और ये भी कर रही है कि किसानों के खेतों तक पानी जो है हेड से टेल तक पहुंचाई जा रही है। तो क्या लग रहा है कि इस नहर की पानी जो हेड से टेल तक पहुंचाई जा रही है? नहीं, जब नहर अवरोध है तो नहीं आ रही है, और जिसका नुकसान हो रहा है कंपनी ये कर रहा है, क्योंकि नहर की निकास नहीं होगी तो पानी भाई टूटेगा और जाएगा। क्या नाम है आपका? अवधेश उपाध्याय। उपाध्याय जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो खनवर के रहने वाले। जी, ये सर कहाँ, ये जो नहर है ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है सर? अब ये नहर भीमपुरा के तरफ से आई है जी, केरापुर के आसपास। इस शारदा नहर का निकास है। ये जाके सेमरी जो है ताल में और ताल में गिरने वाली, वहां तक का सर्वे हुआ, खोदाई सड़क तक रुक गई। ये तो पहले भी ये नहर बनी होगी। नहीं, इधर नहर नहीं थी, कोई नहर नहीं थी। ट्यूबवेल से सिंचाई होता था, ये सरकारी ट्यूबवेल था इसके। ये नहर यहीं तक थी? यहीं था, आगे नहीं थी? नहीं, आगे बनाई नहीं गई। आखिर ऐसा? अब उसमें का पतौल थे बाबू रामजी सिंह जी, वही जो है उन्हीं का ये खेत पड़ता है, वही घर बनवाए, यहाँ से अपना रुकवा दिए। तो नहर तो जैसे विभाग के लोग कह रहे हैं कि जो नहर है ये आगे ताल तक जा रही है। हाँ, तो ताल तक, यही तो मैं बता रहा हूँ, टोले के आगे ताल है, ये है हमारा ताल जी। वहाँ तक गई थी पहले, लेकिन हाँ, लेकिन गई थी, लेकिन खुदाई नहीं हुई। खुदाई यहीं तक हुई, यहीं तक रोक दिया गया। अच्छा, कितनी दिक्कतें होती है नहर के आपके इस नहर से? नहर से तो दिक्कत बहुत होती है, काहे कि एक तो पानी नहीं आना है, अब पानी जब आता है तो सारे जो है जा डूब के सड़ जाती है। अभी नहर में पानी आया ना, है? नहीं आया, नहीं आ रहा है। देखा जाए कि नहरों में कहीं कहीं पानी लगा हुआ है, कैसा पानी है इसमें? अरे गाँव के जैसे नगरा के पास देखेंगे तो इतना जांग पर पानी वहाँ लगा है, ठेवना पर लगा है, घर के नालों का घर के नालों का पानी है। अच्छा, लेकिन सरकार तो किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कह रही है कि हम किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं। तो क्या लग रहा है? कहाँ पहुँचाए? जब बना ही नहीं है तो पहुँचाएगी डूब जाएगा, फिर किसान का दौड़ के उन लोगों को घेराव करेगा। पहले नहर बनी थी, क्या इसके बाद में पाट दिया गया? नहीं, उधर बनी नहीं थी, बिगाया गया यहीं तक। अच्छा, इसके आगे बीजा नहीं गया, नहीं फेंका गया? ना, यहीं तक रोक दिया गया। आखिर ये किसके दबाव में? अब किसके? विभागीय आदमी के दबाव में। ये कौन थे विभागीय? ओ पारस सिंह हो, रामजी सिंह। अच्छा, विभाग में थे, सिंचाई विभाग में बलिया। यही है खेत है, ये जोड़ा गया, उन्हीं का खेत है। अगर ये नहर आगे तक जाती, ताल तक जाती, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती, किसानों को कोई दिक्कत नहीं, ना तनिक नहीं। इस नहर से कोई किसानों को फायदा नहीं है? नहीं है, कोई फायदा नहीं, पानी नहीं आ रहा था,